दोस्तों हम आज की इस वीडियो में यह जानेंगे कि अधर्मी दुर्योधन को तो मिला स्वर्ग, लेकिन पांडवों को क्यों मिला नर्क। तो आइए जानते हैं। यदुवंशों के नाश की बात जानकर दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और वेद व्यास जी की बात मानकर द्रौपदी समेत पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया और अपना सारा राजकाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर परलोक जाने का निश्चय किया। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की तो मृत्यु हो गई और युधिष्ठिर एकमात्र अपने साथी कुत्ते के साथ बचे रहे। वह स्वर्ग पहुंच गए और जो कुत्ता उनके साथ चल रहा था वे असल में यमराज थे। युधिष्ठिर ने स्वर्ग पहुंचकर देखा कि अपने दुश्मन यानी कि दुर्योधन एक राजपाट की जिंदगी जी रहा है। वह एक गद्दे पर बैठा है और उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर भी देवताओं से कहने लगे कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। उसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गया जो कि बहुत खराब था और अंधकार से भरा हुआ था और उस मार्ग के चारों ओर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और इधर उधर कंकाल और मुर्दे पड़े हुए थे। लोहे की चोंच वाले कौवे भी इधर उधर मंडरा रहे थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने वापस जाने का फैसला किया। तब युधिष्ठिर वापस जाने की बात कर रहे थे, तब कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनी थी और वह उन्हें कुछ देर तक रुकने का कह रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना परिचय पूछा तो उन्होंने बताया अर्जुन, द्रौपदी, भीम, कर्ण, नकुल और सहदेव के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने यमदूत से कहा कि तुम स्वर्ग लौट जाओ, यहाँ पर रहकर मुझे अपने भाइयों के साथ सुख मिलता है तो मैं यहाँ ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर इंद्रदेव को बता दी। युधिष्ठिर के यहाँ रहने से कुछ समय बीता था, तब सारे देवता युधिष्ठिर के पास पहुँचे। देवताओं के आने से ही उस मार्ग पर भी प्रकाश छाने लगा और उस मार्ग से खुशबू आने लगी। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु को द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाया। इसी के ही परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे भाई या वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके हैं। तब स्वर्ग पहुंचकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन तो हमेशा अधर्म का ही पक्ष लेता रहा, उन्होंने कभी भी धर्म नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती हो सकती है? तब युधिष्ठिर बोले कि स्वर्ग विधान के अनुसार किसी भी पुण्य के कारण स्वर्ग ही मिलता है। सभी बुराइयों के होते कारण भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग प्रदान हुआ है। भीम ने पूछा भैया वह गुण कौन सा है? तब युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। उसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए वह सत्य का साथ नहीं दे पाया। दुर्योधन के मार्ग में कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आई हो, अपने निर्णय पर अटल रहना ही उसका एक अच्छा गुण था। युधिष्ठिर ने बताया कि मनुष्य के अपने उद्देश्य पर कायम रहना ही एक बड़ा गुण है। इसी सद्गुण के कारण दुर्योधन की आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने साथ बिताया। अब बात करते हैं कि पांडवों को आखिर नरक में क्यों जाना पड़ा। द्रौपदी सभी पांडवों में केवल अर्जुन को ही अधिक प्रेम करती थी, इसी भेदभाव के कारण द्रौपदी को नरक में जाना पड़ा। सहदेव को इसीलिए नरक भोगना पड़ा था क्योंकि सहदेव को अपने विद्वान होने पर ज्यादा घमंड था। नकुल को घमंड था कि वह बहुत अधिक सुंदर है। अर्जुन को भी अपने पराक्रम पर बहुत ज्यादा घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रु का विनाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया था। इसी घमंड के कारण ही अर्जुन को भी नरक भोगना पड़ा था। भीम को भी अपने बाहुबल का घमंड था और वह अपने बल का झूठा प्रदर्शन करता रहता था। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द ट्रेवल हिस्ट्री को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचने के लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।